डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासवान लाइव न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट। नाज़रीन, मेरा शहर मेरा साथ के एक और एपिसोड के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहाड़ी की सरज़मीन बड़ी ज़ख़ीज़र ज़मीन है। यहाँ पर हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर पाए जाते हैं। खिलाड़ी हो, सियासतदान हो, अदाकार हो, फ़नकार हो, शायर हो या नाज़ ख़ां हो, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुरे वाला की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले शायर जहांगीर रियाज़ प्रेमी साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। इससे पहले कि मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँ, आपको बताता चलूँ कि आप सराइकी ज़बान के नुमाइंदा शायर शाकिर शुजाबादी के शागिर्द ख़ास हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? कैसे हैं रियाज़ साहब? मजाज ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत है। ठीक है। सबसे पहले मेरा शहर मेरा साथ में आने पर आपको हम खुश आमदीद कहते हैं कि आप बुरे वाला से प्रोग्राम में शिरकत के लिए है, इसलिए हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया, आपने दावत दी और हम आए, हमें भी बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। थैंक यू। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि जी आपकी जाए पैदाइश कहाँ है और अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? जाए पैदाइश मेरी चक नंबर 45 के भी में और एजुकेशन भी मैंने 45 के भी में प्राइमरी स्कूल में की थी हासिल। चहारम जमात मेरी तालीम है, चहारम तक। तो इसके अलावा और कहीं से नहीं हासिल की, बस हालात ने सिखाया जो भी सिखाया। शायरी की तरफ कैसे आना? हालांकि आपकी एजुकेशन बड़े काम है, सिर्फ 4 क्लास से पढ़े हुए हैं, तो शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? शायरी का बस ये खुदा की अता होती है जी मेरे ख्याल से। तो मैं तकरीबन 12 साल का था जब मैं शायरी में इन हुआ। तो शुरू से मैं लगन रखता हूँ, चाहत है मुझे। और शाकिर साहब को मैं सुन के, शाकिर साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है शाकिर शुजाबादी साहब, उनको सुन के तो मुझे ये लगन पैदा हुई और उस लगन की वजह से मैं शायरी में इन हुआ। अच्छा, क्या समझते हैं कि पहला शेर आपने कितनी उम्र में कहा था? पहला शेर मेरी उम्र उस वक़्त थी तकरीबन 12 साल, जब मैंने पहला शेर उर्दू में कहा था। तो उसके बाद मुसलसल मैं 2-3 साल उर्दू लिखता रहा, फिर बाद में पंजाबी में आया, पंजाबी तकरीबन 5-6 साल लिखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सराइकी में आया। तो तब से अब तक तकरीबन मुझे 14 साल तो हो गए। अच्छा, शाकिर शुजाबादी साहब तो सिर्फ सराइकी पर फोकस करते हैं, आपने पंजाबी, उर्दू और सराइकी तीनों ज़बानों पे दबा जमाई की है, ऐसा क्यों है? इसका ये रीज़न है कि बेसिकल शुरुआत मेरी जो थी ना उर्दू में थी, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा था वहाँ उर्दू ज़्यादा थी। तो उसके बाद मैं जब अपने इलाके में आया तो मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, तो पंजाबी में उस मादरी ज़बान के हिसाब से मुझे पंजाबी लिखना पड़ा, चूँकि मुझे मोहब्बत भी है पंजाबी ज़बान से। तो सराइकी मैं इसलिए लिखता हूँ कि बहावलपुर, मुल्तान या सराइकिस्तान में मेरा आना जाना होता है, काफ़ी फैंस हैं, तो उनकी मोहब्बत के लिए सराइकी लिखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत से आपने मुशायरे पढ़े हैं, तो मकामी सतह पर आपका फेवरेट शायर कौन सा? मकामी सतह पर हमारे इलाके के एक शायर थे वज़ीर मोहल साहब, उनका इंतकाल हो गया, वो बहुत अच्छे शायर थे। उनके अलावा नज़ीर नगा साहब थे, शेख थे, उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद जिसको आपने लाइक किया उसको किसी जहाँ फाने से वो कोच कर गया? देखें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे शायर थे, जिनका एक नाम था, वो यहाँ से चले गए। इस मेरे इलाके में अब मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा मैच्योर शायर है जिसके पास मैं सबक लेने जाऊँ। अच्छा, शायरी में इस्लाह किससे लेते हैं कि बस जो लिखा वो बस छपवाने के लिए तैयार हो गया, या कि उसकी पहले इस्लाह भी लेते हैं किसी से? बेसिकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 14 साल का तजर्बा है। वैसे तो मेरी ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत नहीं होती, मेरे काफ़ी शागिर्द भी हैं, मैं उनको भी जो है क्लास देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। और इसके अलावा मैं जब इस्लाह लेता हूँ तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम से लेता हूँ, इनके अलावा और किसी से नहीं। जब मैं कोई कलाम लिखता हूँ नया, तो मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ बहुत मुखलिस हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, और फ़ोन पे और या मैं महीने बाद 15 दिन बाद उनके पास जाता हूँ तो इस्लाह करवा लेता हूँ, या फ़ोन पे इंशाल्लाह बातचीत हो जाती तो वो इस्लाह कर देते हैं।
अच्छा, अपना कोई कलाम हमारे देखने वाले नाज़रीन की नज़र तो कीजिए। जो ज़रूर ही इंशाल्लाह एक मैंने नई नज़म लिखी है, मौजूदा हालात के हिसाब से पंजाबी है, समात फरमाइए कि कोई रहमान नुमंदा है कोई भगवान नुमंदा है, कोई रहमान नुमंदा है कोई भगवान नुमंदा है, किसे दी कब्र बन दिए कोई शमशान नुमंदा है। कोई रहमान नुमंदा है कोई भगवान नुमंदा है, किसे दी कब्र बन दिए कोई शमशान नुमंदा है, किसे मत्थे ते रंग लाया है किसे टोपी सजाई है, कोई हिंदू ते मुस्लिम है कोई सिखो ईसाई है। वाह, बढ़िया। और शुक्रिया। किसे मत्थे ते रंग लाया है किसे टोपी सजाई है, कोई हिंदू ते मुस्लिम है कोई सिखो ईसाई है, और किसे दा गुरद्वारा है किसे नू चर्च प्यारा है। बड़ी बात। किसे दा गुरद्वारा है किसे नू चर्च प्यारा है, किसे मंदिर च रब रखिया किसे रब नू पुकारा है, और किसे मस्जिद ढहा छोड़ी किसे मंदिर तबाह कीता, किसे मस्जिद ढहा छोड़ी किसे मंदिर तबाह कीता, अनादे जोश विच आके लोकां रब नू खफा कीता, और ए रोले दुनियादारी दे कदे भी मुक नहीं सकते। मियाँ साहब, बाकी सारी जितने भी दोस्त देख रहे हैं कि ए रोले दुनियादारी दे कदे भी मुक नहीं सकते, खुदा दे रूप लखां हैं करिश्मे लुक नहीं सकते। वाह वाह, बड़ी बात। ए रोले, बहुत शुक्रिया जी, ए रोले दुनियादारी दे कदे भी मुक नहीं सकते, खुदा दे रूप लखां हैं करिश्मे लुक नहीं सकते, और सारे मजहब ने एक पासे मेरा इस्लाम एक पासे, सारे मजहब ने एक पासे मेरा इस्लाम एक पासे, मैं प्रेमी उस नु मंदा हाँ जड़ा कुरान नु मंदा है। कोई रहमान नु मंदा है कोई भगवान नु मंदा है, किसे दी कब्र बन दिए कोई शमशान नु मंदा है, मैं प्रेमी उस नु मंदा हाँ जड़ा कुरान नु मंदा है। बड़ी बात, बड़ी बात है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जी शाकिर शुजा वादी साहब के आप शागिर्द ख़ास हैं। माशा से जितने वो फेमस पोएट हैं अभी माशा की राह पर चल रहे हैं, तो उनका कोई निशानी आपके पास हरदम सुना रहती है, कौन सी निशानी है वो? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये जो आप अजरक देख रहे हैं, सराइकी अजरक है, ये एक हम मुशायरा पढ़ने गए थे, मेरे उस्ताद मोहतरम शाकिर साहब थे और मैं उनके साथ था। तो अक्सर मुझे ये खुशनसीबी है मेरी कि मुझे उनकी खिदमत करने का शर्फ हासिल होता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस हवाले से। तो मैं एक मुशायरे में हम इकट्ठे थे, तो उस वक़्त शाकिर मैंने एक नज़म पढ़ी थी, बहुत प्यारी नज़म थी मेरी, उसका मैं आपको मक्ता सुनाता हूँ कि बिनते हवा दी रिदा विकदी पईए, दिलां चों खलूसो वफा विकदी पईए, मैं जहांगीर प्रेमी ज़माने ते डिठा हवस ते बाज़ार च हया विकदी पईए। तो उस वक़्त जब मैंने वो नज़म पढ़ी तो वापस आया तो शाकिर साहब ने अपने गले से उतार के ये साफ़ा मेरे गले में पहनाया, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवार्ड भी दिए गए हैं, तो ये मुझे किसी सदारती अवार्ड से कम मेरे लिए नहीं है। मैं इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। अवार्ड के हवाले से बताइएगा कि किस किस्म के अवार्ड मिले हैं आपको, कितने अवार्ड मिल चुके हैं? अवार्ड सर मुझे 2 मिल चुके हैं, एक बहावलपुर से मिला है, अदबी अवार्ड मिला है, और एक मिला है सरगोदा से आकिब सत्यानवी साहब से। तो बज़्म अदब पांदरिया पाकिस्तान एक बज़म है, उस बज़म का अवार्ड था, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पजीराई मिली है, और छोटी सी उम्र में अल्लाह का शुक्र है काफ़ी शोहरत हासिल की है। बस अदब के साथ मुखलिस हैं, कोई लालच नहीं है, बस ये है कि अदब की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, जितनी भी असनाफ़ है शायरी की, किस सिनफ पे आपकी ज़्यादा ग्रिप है? मैं ज़्यादा तो नज़म लिखता हूँ, उसके अलावा एक 4 मिसरा हमें दौड़ा कहते हैं उसको, 4 मिसरा, और उसके बाद है गज़ल। 3 चीज़ें मैं ज़्यादा लिखता हूँ, और सॉन्ग गीत वगैरह भी लिखता हूँ। सराइकी गुलकार और पंजाबी गुलकार मेरे 4 मिसरे दौड़े जो होते हैं वो, और गीत वगैरह गा रहे हैं। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए आपका पैगाम, और पैगाम इस हवाले से दीजिए कि जो हमारी हुकूमत मौजूदा या साहब का हुकूमतें थी, वो शायरों को किस हवाले से कितना अकोमोडेट कर रही हैं, तो इस हवाले से ज़रा आपका जो पैगाम हमारे देखने वालों के लिए वो तो दीजिए। मैं इस हवाले से पहले एक शेर पढ़ूँगा, पंजाबी में है कि मेरे मुल्क दी हालत विगड़ गई नाले बदल गई तारीख, मेरे मुल्क दी हालत विगड़ गई नाले बदल गई तारीख, ए वक्त दा हाकिम सुन तां सही मजलूम दी हिक हिक चीक, और जेड़ी जूं विच बशर दी कदर ना होवे उत्थों आप नूं कर तफरीक, कम ज़रफ़ां दे एहसाना तो भुखा मरण प्रेमी ठीक है। कहने का मकसद ये है कि फ़नकार जैसे हुकूमत ने पैकेज दिया हुआ है कि डांसर्स को
एक्टर्स को, सिंगर्स को, तो सभी को पैकेज दिया हुआ है, सभी को दे रहे हैं सब कुछ। और वैसे मैं चाहता हूँ कि शायरों को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि मेरे इलाके में भी काफ़ी शायर मैंने देखे हैं, अभी ऊपर नहीं आ सके, तो एजिटेड भी हैं लेकिन मेन पे नहीं आ सके, हौसला अफजाई नहीं मिल सकी उनको। तो उनके पास तजर्बा इतना नहीं है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिली, आगे आने का मौका नहीं मिला, किसी से सीख नहीं सके, आगे आए नहीं, तो वो बेचारे पीछे रह गए, उनका जज्बा ख़त्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी काफ़ी शुरा हज़रात हैं, उनके लिए भी मतलब कुछ ना कुछ प्लेटफार्म ऐसा बनाया जाए कि उनको परवानी मिले, उनको आगे चलने का मौका मिले, और कम से कम थोड़ा बहुत उनकी हौसला अफजाई भी की जाए। अच्छा चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ज़रा आप जहाँ से आपको कमाई आती है, कोई रोज़ी रोटी आती है, तो कौन सा ज़राया, क्या करते हैं आप? अगर कुछ लोग समझते हैं, काफ़ी लोग ये समझते हैं, ज़्यादा समझते हैं बल्कि, कि प्रेमी साहब को शायरी से आमदन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायरी तो 14-15 साल से कर रहा हूँ, मुझे आमदन भी है थोड़ी बहुत, मतलब मुझे लोग बुलाते हैं मुशायरों में और मुझे किराया वगैरह देते हैं, लोग इज़्ज़त भी करते हैं, काफ़ी इज़्ज़त है मेरे इलाके में, बच्चा मुझे जानता, बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं सालाना मुशायरा भी करवाता हूँ बहुत बड़ा सारा, शाकर साहब की सदारत में। और इसके अलावा मैंने पूरे पाकिस्तान में मुशायरे पढ़े हैं। और इसके अलावा जो आमदन की बात करें तो मैं तकरीबन 9 साल का था जब मैंने मजदूरी शुरू कर ली थी। 9 साल का था, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, मैं उस वक्त 1.5 साल का था। चहारम जमात से मैंने छोड़ के नौकरी शुरू की थी, तो 9 साल की उम्र से लेके अब तक मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का, 4 बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये मेरा एक शौक़ है, इसके साथ मुझे मोहब्बत है शायरी के साथ। मुझे कुछ आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए तो मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं होता, मुझे ये होता है कि मैं अपने अदब की खिदमत कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक के लिए स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पर दोहरा दूँ, 030571829193, 03057393 इन नंबर्स पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप शायर हैं और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो इन नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपके एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम पर। तब तक लिए अपने मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।